ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री बावन पुराण 77वां अध्याय। प्रहलाद से अदिति के गर्भ में विष्णु के प्रविष्ट होने की बात जानकर बलि का विष्णु को दुर्वचन, प्रहलाद द्वारा बलि को शाप और अनुनय करने पर उपदेश। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्तुवाचो देवमातुः स्थिते देवे उदरे वामनाकृतो और निस्तेजसो सुरा जाता यथोक्तं विश्वयोनिनाः। निस्तेजसोऽसुरान् दृष्ट्वा प्रह्लादं दानवेश्वरम् अबलिर्दानव शार्दूलो इदं वचनं ब्रवीत्। ओम नमः शिवाय। बलिरुवाचो तातो निस्तेजसो दैत्याः केन जातास्तु हेतुना कथ्यताम परमज्ञेसीः शुभाशुभ विशारदौ। पुलस्तुवाचो तत्पौत्रवचनं श्रुत्वा मुहूर्तं ध्यानमस्थितः किमर्थं तेजसो हानिरिति कस्मादतीव च। सा ज्ञात्वा वासुदेवोत्थं भयं दैत्येष्वनुत्तमम् अचिन्तयामास योगात्मा क्वा विष्णु साम्प्रतं स्थितः। अधो नाभेशा पातालान् सप्त संचित्य नारदो नाभेरूपरि भूरादिलोकाश्चतुर्मियादवसी। भूमिं सापक्वजाकारं तन्मध्ये पङ्कजाकृतिम् अमेरुं ददर्श शैलेन्द्रं सातकौम्भं महद्विमतो। तस्योपरि महापुर्यस्त्वष्टो लोकपतिस्तथा तेषामुपरि वैराजीं दद्रसे ब्रह्मणः पुरीम्। तदाधस्तान् महापुण्यमाश्रमं सुरपूजितं देवमातु सा दद्रसे मृगपक्षी गणैर्वृतं। तां दृष्ट्वा देवजननीं सर्वतेजोधिकां मुने अविवेश दानोपतिरन्वेष्टुं मधुसूदनं। सा दृष्टवान् जगन्नाथं माधवं वामनाकृतिं सर्वभूतो वरेण्यं तं देवमातु रथोरधरेः। तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षं शङ्खचक्र गदाधरम् असुरासुरगणैः सर्वैः सर्वतो व्याप्त विग्रहम्। तेनैव क्रमयोगेन दृष्ट्वा वामनतां गतम् दैत्यतेजोहरं विष्णुं प्रकृतिस्थो भवत् ततः। अधोवाचो महाबुद्धिर्विरोचन सुतं बलिं प्रह्लादो मधुरं वाक्यं प्रणम्य मधुसूदनं। प्रह्लादोवाचो श्रूयतां सर्वमाख्यास्ते सूयतां सर्वमाख्यास्ये ततो सूर्यतां सर्वमाख्यास्ये यतो वो भयमागतम् येन निस्तेजसो दैत्या जाता दैत्येन्द्र हेतुना। भवता निर्जिता देवाः सेन्द्ररुद्रार्कपावकाः प्रयाता शरणं देवं हरिं त्रिभुवनेश्वरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सा तेषामभयं दत्त्वा शक्रादीनां जगद्गुरुः अवतीर्णो महाबाहुर्दित्या जठरे हरिः। हृतानि वस्तेन बले तेजांसीति मतिर्मम नालं तमो विहसितुं स्थातुं सूर्योदयं बले। पुलस्तुवाचो प्रह्लाद वचनं श्रुत्वा क्रोधपस्फुरिताधरः अप्रह्लाद माहात् बलिर्भाविक कर्म प्रचोदिताः। बलिरुवाचो तात कोऽयं हरिर्नामो यतो नो भयमागतम् असन्ति मे शतसो दैत्याः वासुदेवो बलाधिकाः। सहस्रसो वैर्यमराः सेन्द्ररुद्राग्निमारुताः निर्जित्य त्याजिताः स्वर्गम् भग्नदर्पारणाजिरेः। ये सूर्यरथाद् वेगा चक्रम कृष्टं महाजवम् सह विप्राचित्तिर्बलवानो मम सैन्य पुरस्सरः अयः शङ्कुः शिवः शम्भुरशीलो मा विलोमकृतो त्रिशिरा मकराक्षश्च वृषपर्वान् तीक्ष्णाः। एते चान्ये चावलिनो नानायुधविशारदाः येषामेकैकशो विष्णुः कलां नार्हति षोडशीमो। पुलस्तुवाचो
पौत्रस्य तद्वचा श्रुत्वा प्रह्लादः कोर्धमूर्छितः ओधिग्धिगित्याह सा बलिं वैकुण्ठाक्षेपवादिनम् धिक् त्वां पाप समाचारम दुष्ट बुद्धिं सुबालिसम् हरिम निंदो यतो जिह्वा कथम नापतिता तव अशोच्यस्त्वामसि दुर्बुद्धे निंदनीयश्च साधुभिः यत् त्रैलोक्य गुरम विष्णुमभिनिन्दति दुर्मतेः शोच्यश्चास्मि न संदेहो येन जातः पिता तव यस्य त्वं कर्कशः पुत्रो जातो देवाम वमान्यकाः भवान् किल विजानाति तथा चामी महासुराः यथा नान्यः प्रिया कस्मिन् मम तस्मात् जनार्दनातो जानन्नपि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरिं मम सर्वेश्वरेश्वरं देवं कथं निन्दितवानसीः गुरुः पूज्यस्तव पिता पूज्यस्त्याप्यहं गुरुः ममापि पूज्यो भगवानो गुरुर्लोको गुरुर्हरिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरुर्गुरु गुरुर्मूढ़ पूज्य पूज्यमस्तव अपूज्यम निन्दयते पापो कथम नापतितोऽस्यथः शोचनीया दुराचारा दानवामी कृतास्त्वया येषां त्वं कर्कशो राजा वासुदेवस्य निन्दकः यस्मात् पूज्योर्चनीयश्च भवता निन्दितो हरि तस्मात् पाप समाचारा राज्यनाशोमवाप्नुहि यथा नान्यत् प्रियतरं विद्यते मम केशवातो मनसा कर्मणा वाचा राज्यभ्रष्टस्तथा तप यथा न तस्मादपरम अव्यतिरिक्तम ही विद्यते चतुर्दशसु लोकेषु राज्यभ्रष्टस्तथा पतः सर्वेषामपि भूतानां नान्यान् लोके परायणम् यथा तथानुपश्येयं भवन्तं राज्यविच्युतं पुलस्त्वाचो एवमुच्चारिते वाक्ये बलिः सत्वारितस्तदा अवतीर्यासनाद् ब्रह्मन् कृताञ्जलि पुटो बलि शिरसा प्राणिपत्याः प्रसादं यातु मे गुरुः अकृतापराधानपि क्षमन्ति गुरवः शिशूनो तत्साधु यदहं सप्तो भवता दानवेश्वरा और न बिभेमि परेभ्योऽहम् और नाचा राज्य परीक्षया तो नैव दुखम मम विभो यदहम राज्य विच्युतः अकृतम् अकृतापराधत्वादो भवतु मे महत्तरम् तत्क्षम्यतां तात ममापराधो अबालोऽस्म्यनाथोऽस्मि सुदोर्मतिश्च कृतेऽपि दोषे गुरवः शिशूनां क्षमन्ति दैत्यं समुपागतानां पुलस्तुवाचो स एव मुक्तो वचनं महात्मा विमोक्तमोहो हरिपादभक्ता चिरं विचिन्त्याद्भुतमेतदित्थ मुवाच पौत्रं मधुरं वचोथो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रह्लादुवाचो तातमोहेन मे ज्ञानं विवेकश्च तिरस्कृतः येन सर्वगतं विष्णुं जानस्त्वां सप्तवाहनम् नूनमेतेनो भाव्यम वै भवतो येन दानवा ममाभिसन्महाबाहो विवेको प्रतिषेधकः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तस्माद् राज्य सम्प्रति विभो न ज्वरं कर्तुमर्हसि अवश्यं भविनो ह्यार्था न विनश्यति कर्हिचितो पुत्रमित्रो कलत्रार्थे राज्यभोगो धनाय च आगमे निर्गमे प्राज्ञो नाभिषादं समाचरेतो यथा यथा समायान्ति हि पूर्वकर्म विधानतः असुख दुखानि दैत्येन्द्रो नरस्तानि सहेत तथा आपदाममागमं दृष्ट्वा नाभिषण्णो भवेत् वशी सम्पदं च सुविस्तीर्णाः प्राप्य नोधरति मान भवेतो धनक्षये न मुह्यन्ति न हृष्यन्ति धनागमे
धीरः कार्येषु च सदा भवन्ति पुरुषोत्तमाः। एवं विदित्वा दैत्येन्द्रो नाविषादं कथञ्चन अकर्तुमर्हसि विद्वांस्त्वं पंडितो नावसीदति। और तथान्यच्च महाबाहो हितं शृणु महार्थकम् अभवतुथो तथान्येषां श्रुत्वा तच्च समाचराः। शरण्यं शरणं गच्छो तमेव पुरुषोत्तमम् असाते त्राता भय तस्मादो दानवेन्द्र भविष्यति। ये संश्रिता हरिमनन्तमनाधिमध्यम् अविष्णुं चराचर गुरुं हरिमीशितारम्। संसारगर्तपतितस्य करावलम्बं नूनं नाते भुवि नराज्वरिणो भवन्ति। तन्मना दानवश्रेष्ठो तद्भक्तश्च भवाधुना सा एष भवता श्रेयो विधास्यति जनार्दनः। अहं च पापोमसमार्थमीश मराध्ययास्ये प्रतितीर्थयात्राम्। विमोक्त पापाश्च ततो गमिष्ये यत्राच्युतो लोकपते नृसिंहः। पुलस्तुवाच इत्येवमाश्वस्य बलिं महात्मा इत्येवमाश्वास्य बलिं महात्मा असंस्मृत्य योगाधिपतिं च विष्णुम्। आमन्त्र्य सर्वान् धनुयूथपालान् जगाम कर्तुं त्वथ तीर्थयात्राम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 77वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसका हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री 52 पुराण 77वां अध्याय। प्रहलाद से अदिति के गर्भ में विष्णु के प्रविष्ट होने की बात जानकर बलि का विष्णु को दुर्वचन, प्रहलाद द्वारा बलि को शाप और अनुनय करने पर उपदेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, संसार के उत्पन्न करने वाले भगवान के वचनानुसार देव माता अदिति के गर्भ में 52 रूप में देव के स्थित हो जाने पर असुर निस्तेज होने लगे। ओम नमः शिवाय। असुरों को निस्तेज देखकर दानवों में श्रेष्ठ बलि ने दानवेश्वर प्रहलाद से यह वचन कहा। ओम नमः शिवाय। बलि ने कहा, हे तात, आप यह बतलाने की कृपा करें कि दानव किस कारण से निस्तेज हो गए हैं। शुभ और अशुभ के जानने वाले आप महान ज्ञानी हैं। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, अपने पौत्र बलि के उस वचन को सुनकर दानवों के तेज की अत्यधिक हानि क्यों और कैसे हुई है, यह जानने के लिए प्रहलाद ने क्षण भर ध्यान दिया और दैत्यों के लिए वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए अतुलनीय भय को जानकर उन योगात्मा ने यह सोचा कि इस समय विष्णु कहाँ पर स्थित हैं। हे नारद जी, नाभि के नीचे स्थान में 7 पातालों का चिंतन करने के बाद, 7 पातालों में पता लगाने के बाद सभी को अपने बस में करने वाले वे नाभि के ऊपर भूह आदि लोक में देखने के लिए पता लगाने के लिए पहुंचे। उन्होंने कमल के आकार की भूमि और उसके बीच महान समृद्धि से संपन्न सुवर्णमय कमल के आकार जैसे पर्वत श्रेष्ठ मेरु को देखा। उसके ऊपर महापुरियों में 8 लोकपति तथा उनके ऊपर ब्रह्मा की बैराजपुरी को देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके नीचे उन्होंने महान पुण्य से युक्त देवताओं से पूजित तथा पशु पक्षियों से भरे देव माता अदिति के आश्रम को देखा। हे मुने, समस्त तेजों से भी अधिक तेजस्विनी उस देव माता अदिति को देखकर दानवपति प्रहलाद ने मधुसूदन को ढूंढने के लिए उनके उदर में प्रवेश किया। ओम नमः शिवाय। उन्होंने सभी प्राणियों में श्रेष्ठ वामन के रूप में उन जगतपति माधव को देव माता के उदर में देखकर सारे सुरों और असुरों से चारों ओर व्याप्त शरीर वाले शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन पुंडरीक नयन भगवान को देखा। उसी योग के क्रम में वामन रूप को प्राप्त हुए दैत्यों के तेज को हरण करने वाले विष्णु को जानकर वे
भाव में स्थित हो गए। उसके बाद मधुसूदन को प्रणाम कर महाबुद्धिमान प्रहलाद ने विरोचन पुत्र बलि से मधुर वचन कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रहलाद ने कहा, हे दैत्येंद्र, आप लोगों को जिससे भय प्राप्त हुआ है और जिस कारण दैत्यगण तेज से रहित हो गए हैं, यह सब मैं कहता हूँ, सुनो। आपके द्वारा जीते गए इंद्र सहित रुद्र, सूर्य तथा अग्नि आदि देवता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्रिभुवन के स्वामी देव हरि की शरण में गए। वे लोक गुरु महाबाहु हरि इंद्र आदि देवताओं को अभय देकर अदिति के उदर में अवतीर्ण हो गए हैं। हे बले, मेरा ऐसा विचार है कि उन्होंने तुम लोगों के तेज को हरण कर लिया है। हे बले, जैसे कि सूर्योदय के होते ही अंधकार ठहर नहीं सकता है, इसी प्रकार विष्णु भगवान के अवतीर्ण होने का समय आने के कारण दैत्यों की शक्ति का ह्रास होने लगा है। ओम नमः शिवाय। हे पुलस्त जी बोले, प्रहलाद के वचन को सुनकर क्रोध से ऊंट फड़फड़ाते हुए बलि ने होनहार से प्रेरित होकर प्रहलाद से कहा। ओम नमः शिवाय। बलि ने कहा, हे तात, ये हरि कौन है जिनके कारण हमें भय प्राप्त हुआ है? हमारे पास वसुदेव से अधिक बलवान सैकड़ों दैत्य हैं। उन लोगों ने इंद्र सहित रुद्र, अग्नि तथा वायु आदि हजारों देवों को युद्ध में जीतकर उनके अहंकार को नष्ट किया एवं उन्हें स्वर्ग से भगा दिया है। ओम नमः शिवाय। वह बलशाली विप्रचित्ति मेरी सेना का अगुआ है, जिसने धावा बोलकर सूर्य के रथ से महान तीव्रगामी चक्र को खींच लिया था। अयः शंकु, शिव, शंभु, असिलोमा, विलोमकृत, त्रिशिरा, महाराक्ष, बृहस्पर्वा एवं नतेक्षण, ये तथा अन्य बहुत से भांति भांति के आयुधों को चलाने में निपुण बलवान दैत्य मेरे सहायक हैं, जिनमें हर एक की 16वीं कला से भी कला के भी समान विष्णु नहीं है। ओम नमः शिवाय। पुलस्त ने कहा, पौत्र के इस वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए उन प्रहलाद ने विष्णु की निंदा करने वाले बलि से कहा, पाप कर्मा, दुष्ट बुद्धि, तुम मूर्ख हो, तुम्हें धिक्कार है। विष्णु की निंदा करते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गिर गई? हे दुर्बुद्धे, हे दुर्मते, तुम शोक करने लायक और सज्जनों द्वारा निंदा किए जाने योग्य हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो। निस्संदेह मैं भी शोक किए जाने लायक हूँ, जिसने तुम्हारे उस पिता को जन्म दिया, जिसने तुम जैसे देवताओं की निंदा करने वाले तथा उग्रपुत्र को जन्म दिया है। ओम नमः शिवाय। निश्चय ही तुम और ये महासुर भी जानते हैं कि जनार्दन से अधिक दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। विष्णु मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यह जानते हुए भी तुमने सर्वेश्वरेश्वर देव की निंदा इस प्रकार मेरे सामने की है। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए गुरु एवं पूजनीय हैं, उनका भी गुरु तथा पूजनीय मैं हूँ। देवलोक भगवान विष्णु मेरे भी पूजनीय और गुरु हैं। मूल पापिन, गुरु के भी गुरु तुम्हारे लिए पूज्य एवं पूज्यतम हैं। तुम पूजनीय की निंदा करते हो, इसलिए तुम नीचे क्यों नहीं गिर गए हो? ओम नमः शिवाय। तुमने दुराचरण करने वाले इन दानवों को शोचनीय बना दिया है, क्योंकि वासुदेव की निंदा करने वाले कठोर स्वभाव के तुम इनके राजा हो। ओम नमः शिवाय। हे पाप का आचरण करने वाले, यतः तुमने पूजनीय एवं अर्चनीय विष्णु की निंदा की है, अतः तुम्हारे राज्य का विनाश होगा, क्योंकि मन, कर्म एवं वाणी से मेरा केशों से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। अतः राज्य से भ्रष्ट होकर तुम अधः पतित हो जाओगे, क्योंकि 14 लोकों में मन से भिन्न दूसरा कोई नहीं है। अतः राज्य भ्रष्ट होकर तुम पतित हो जाओ, क्योंकि संसार में सभी भूतों का वासुदेव के अतिरिक्त दूसरा कोई आधार नहीं है। अतः मैं तुम्हें राज्यच्युत हुआ देखूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहे जाने पर बलशाली बलि शीघ्र ही आसन से नीचे उतरा और हाथ जोड़कर उसने सिर से झुककर प्रणाम कर कहा, हे गुरु, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। बड़े लोग अपराध करने पर भी बालकों को क्षमा करते हैं। हे दानवेश्वर, आपका मुझे शाप देना ठीक नहीं है। मैं शत्रुओं से तथा राज्य के विनाश होने से भयभीत हूँ। हे विभो, मुझे राज्य से भ्रष्ट हो जाने का कष्ट भी नहीं है, परंतु आप अपराध करने का
मुझे सबसे अधिक दुख है। इसलिए हे तात, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं एक अनाथ दुर्बुद्धि शिशु हूँ। गुरुजन दोष करने पर भी आर्त बने हुए बालक को क्षमा कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। फिर पुलस्त जी बोले, इस प्रकार के वचन कहने पर विष्णु के चरणों में श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी महात्मा प्रहलाद ने बहुत देर तक विचार कर पौत्र से इस प्रकार अद्भुत एवं मधुर वचन कहा। ओम नमः शिवाय। प्रहलाद ने कहा, हे तात, अज्ञान में मेरे ज्ञान एवं विवेक को ढक दिया था। इससे विष्णु को सर्वव्यापी जानते हुए भी मैंने तुम्हें शाप दे दिया है। ओम नमः शिवाय। दानव निश्चय ही तुम्हारी इस प्रकार की होनहार थी, जिससे ऐसा हुआ है। इसी से विवेक का प्रतिबंधक विषय वासना रूप अज्ञान में मुझ में प्रवेश कर गया है। ओम नमः शिवाय। इसलिए हे विभो, राज्य के लिए कष्ट मत करो। अवश्यम भावी विषय कभी भी विनष्ट नहीं होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को पुत्र, मित्र, पत्नी, राज्य भोग और धन के आने तथा जाने पर चिंतित नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे दैत्येंद्र, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के विधान से जैसे जैसे सुख और दुख आते हैं, मनुष्य को उसी प्रकार उसको सहन कर लेना चाहिए। संयम करने वाले व्यक्ति को आपत्तियों का आगमन देखकर पीड़ित नहीं होना चाहिए एवं अत्यंत अधिक संपत्ति को देखकर धीरता नहीं खोनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। उत्तम पुरुष धन के नष्ट होने पर चिंता एवं धन की प्राप्ति होने पर हर्ष नहीं करते। वे कर्तव्य कर्म के प्रति सदा धीर बने रहते हैं। हे दैत्येंद्र, इस प्रकार जानकर तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। तुम विद्वान हो, विद्वान व्यक्ति दुखी नहीं होते। ओम नमः शिवाय। हे महाबाहो, तुम अपने लिए तथा अन्यों के लिए महान अर्थपूर्ण एवं कल्याणकारक वचन सुनो और सुनकर वैसा ही करो। हे दानवेंद्र, तुम उन्हीं शरणागत की रक्षा करने वाले पुरुषोत्तम की शरण में जाओ। वे ही इस भय से तुम्हारी रक्षा करेंगे। आदि, मध्य और अंत से हीन, चर और अचर के गुरु, संसार रूपी गर्त में गिरे हुओं के लिए हाथ का आश्रय देने वाले एवं सबके नियंता हरि विष्णु की शरण में जाने वाले मनुष्य निश्चय ही संसार में संतप्त नहीं होते हैं। हे दानव श्रेष्ठ, अब तुम अपना मन उन्हीं में लगाकर उनके भक्त बन जाओ। वे जनार्दन ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं भी पाप के विनाश के लिए ईश्वर की आराधना कर तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा और पाप से विमुक्त होकर मैं वहां जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। जहां लोकपति अच्युत नृसिंह भगवान निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, इस प्रकार बलि को आश्वासन देने के बाद महात्मा प्रहलाद ने योग के अधिपति विष्णु भगवान का स्मरण किया और दानव समूह के पालकों से अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 77वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।